सत साहेब। बच्चों, पिछली वीडियो में जो आपने सुना उसको आपने थोड़ा बहुत ध्यान भी किया होगा। तो हमारा विषय तो ये चल रहा था कि जब इंसान की मृत्यु होती है उससे पहले क्या गतिविधियां होती है और जब मरता है तो कहाँ जाता है ये निकल कर। तो आइए आज हम इसको अगले चरण में स्पष्ट करते हैं कि हमारा ये निकलना, आना और जाना ये श्वास क्रिया के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, जब तुम ये बात समझ लोगे कि श्वास क्रिया के साथ कैसे जुड़ा हुआ है तो आपको पता लगेगा कि जब तक श्वास क्रिया चलती है तब तक के लिए आप जिंदा हो। श्वास क्रिया बंद होने के बाद आप जिंदा नहीं रहोगे। अगर जिंदा जी तुम अपने श्वासों को देखने लग जाओ और जब तुम ऐसे करके और तुरियों में सोने लग जाओ तो तुम्हें ये पता लगेगा कि श्वास तो आपका धीरे धीरे चलता रहेगा और तुम उड़ते रहोगे। लेकिन इस बात को याद रखना कि जब हम साधारण तौर से सांस लेते हैं तो एक मिनट में 15 श्वास आते हैं। यह है 15 श्वास। 1 मिनट में 15 श्वास आते हैं। और जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं यानी सपन वाली में तो ये श्वास बढ़कर 30 हो जाते हैं। 30 श्वास हो जाते हैं 1 मिनट के, इस मिनट के। अब आपको सोचना है कि उस सोने में और उसमें कितना अंतर है। अगर तुम तुरिया में सोते हो तो ये श्वास क्रिया घटकर 30 की जगह घटकर ये 3-4 हो जाती है, 3 या 4, यानी 1 मिनट में 3 या 4 श्वास आएंगे। तो बच्चों, ये समझना है कि इंसान का जब जन्म हुआ और प्रकृति ने जो हमारे ये पुर्जे बनाए, इसमें फेफड़ा है, ये वायु का पुर्जा है, ये श्वासों का पुर्जा है। फेफड़ों में वायु चोष लगे हुए हैं, वो हवा में से ऑक्सीजन निकाल कर और खून में मिला देते हैं ताकि खून गर्म रहे और वो चलता रहे। अगर हम इसको पूर्ण रूप से समझ लें फेफड़े को, फेफड़ा एक ब्लेडर है, एक गुब्बारा है जो 1 अरब बार धड़कता है जीवन में। आप ये सोचिए कि एक गुब्बारे को हम जितने ज़्यादा देर तक फुलाएंगे, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, उसकी जितनी क्षमता होगी उसके बाद फुलाएंगे तो वो फूट जाएगा। इस प्रकार फेफड़ा भी ज़्यादा फुलाने से ज़्यादा देर तक, जैसे ये 30 सांस आए हैं, तो इसका मतलब अगर आप 5 घंटे सोए हैं तो आपने 10 घंटे की उम्र बिता दी। अगर आप तुरिया में सोते हैं 5 घंटे की बजाय 10 घंटे सोते हैं तो भी ये मान के चल ले 10 घंटे सोने के बाद भी आपने अपने जीवन के 3-4 घंटे ही घटाए होंगे। इस क्रिया को अगर आपको पूरा ध्यान से समझ आ जाए ये क्रिया, तो आपकी शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, तुम्हारा मन भी तंदुरुस्त रहेगा और आपकी आयु भी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, इनके बारे में समझना है। और फिर जब इंसान बोलता है, बोलते वक्त 12 श्वास आते हैं 1 मिनट में। और जब इंसान चलता है तो चलते वक्त 18 आते हैं। ज़्यादा चलते हैं तो श्वास क्रिया तेज हो जाती है। अगर हम विषय विकारों में, भोगों में रहते हैं, भोगों में होते हैं तो ये 64 सांस आते हैं, लगभग 60 भी आते हैं, 64 भी आ जाते हैं। तो अगर हम भोगों में अपना जीवन बिता दें तो फिर क्या होगा? ये ज़िंदगी कितनी रहेगी? 15 के बदले ये होगा तो 1/4 हिस्सा बचा हमारे पास। अगर हम ज़्यादा सोने में, आलस में बिता देंगे तो हमारी ज़िंदगी का आधा हो जाएगा।
अगर हम साधारण रूप से बिता देंगे तो हमारी ज़िंदगी सामान्य रहेगी। अगर तुर्यों में चले जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी मंगलमय रहेगी। इस प्रकार इस क्रिया को जानने के लिए हमें अपनी नींद पे, अपने शरीर की क्रियाओं पे, अपने शरीर की बनावट पर और अपनी आयु में सबसे बड़ा अहम रोल किसका है, सबसे बड़ा धन क्या है हमारे पास, सांसों का अनमोल धन है। अगर हम इस श्वास को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं तो जान लेते हैं तो जरा 1 मिनट में 15 सांस आए 1 मिनट में, और 60 मिनट में कितने आ गए, 900 आ गए, और 24 घंटे में कितने आ गए, ये आ गए 21,000। लेकिन 21,606 होते हैं, 21,600 आते हैं। तो 21,606 सांस अगर हम ना सोएं या हम तुर्यों में रहें या हम अच्छे तरीके से रहें तो 21,606 श्वास 24 घंटे में आते हैं। अब आप कहोगे कि इसकी गिनती तो 600 ही बनती है, 6 कहाँ से आया? 6 इसलिए आया, धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, तो उस चक्कर काटने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड लगते हैं। इस प्रकार श्वासों में भी ये 6 श्वास एक्स्ट्रा आते हैं, यानी अलग से आते हैं, यानी फालतू आते हैं ये। अगर ये सारी क्रिया को आपको समझना और जानना है तो इसमें 4 युग भी वर्तमान होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये संविधान और ये विधान, इनका अगर हम पूर्ण रूप से विकास कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमें अपनी मृत्यु से निकलने वाली जो वस्तु है उसका पता लग जाए। वो वस्तु कौन है? वो तुम हो, वो मैं बोलने वाला। आपका नाम लिया, तुम कौन हो भाई? तुमने अपना नाम बता दिया कि मैं वो फला हूँ। तो मरा कौन? जब मर जाता है तो कोई इंसान ऐसा नहीं कहता कि उसका शरीर मर गया, वो उसका नाम लेगा, कौन मरा भाई? वो फला मर गया, वो फला मर गया, वो मरा है। मरा का मतलब, मरने का मतलब इंतकाल, इंतकाल का मतलब ट्रांसफ़र, यानी परिवर्तन हुआ है, बदली हुई है, तो वो वहाँ से निकलकर दूसरी जगह परिवर्तित हो गया है। इस परिवर्तन को अगर हम पूरा समझते हैं और जानते हैं तो ध्यान क्रिया में बैठिए और जिंदा जी मर जाइए। जिंदा अपने शरीर को बाहर निकालना सीखिए। उसके बाद तुम्हें ये भी पता लगेगा कि परमात्मा होता है या नहीं होता, ये पता लगेगा देवता होते हैं या नहीं होते। आपको ये भी पता लगेगा कि पत्थर की मूर्तियां हैं, इसके आगे माथा टेकने से क्या होता है। ये बच्चों अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पत्थर की मूर्ति सामने रखकर हम उसके सामने देखते हैं और माथा झुकाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ये आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इन वीडियो का अध्ययन करिए, अध्ययन करके देखिए। जब तक ना देखो नैना मत मानना किसी का कहना। आकाश में हदरदरा में धोती सूखे तो भी मत मानना कोई जादूगर है, आपकी आंखों के पट्टी बांध देगा, गुमराह कर देगा। जब तक ना देखो नैना मत मानना किसी का कहना। बस इसी बात को याद रखना। और मेरी गाई हुई भी कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे तो धक्का यमों की खाओगे, मेरी खोजी खोजोगे तो अमर लोक को शोधोगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इसको लाइक भी करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, और कुछ जिसने सब्सक्राइब किया है वो दोबारा मत करना, क्योंकि दोबारा करने से वो कट जाता है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।